Hello everyone, good morning. Welcome you all in the next lecture of FMIS. Today in this lecture we study about the multiple components of financial system. What are the different components of financial system is we study about this in this given lecture, right? Now, a financial system refers to a system which enables the transfer of money between investors and borrowers. कोई भी एक फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके पैसे का लेना और देना होता है। पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है और किसके पास जा रहा है. So it basically refers to a system that enables the transfer of money between investors and borrowers. Investors वो लोग हुए जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और borrowers वो लोग हुए जो पैसा लेना चाहते हैं. राइट, इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि पैसा अलग अलग आपके इंस्ट्रूमेंट्स में फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे कैन गेट हायर रिटर्न्स. एंड बोरोवर्स वो होते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा मार्केट से वो लेते हैं, बोरो करते हैं और फिर कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं. A financial system could be defined at an international, regional or organizational level. Now, following are the key components of financial system. What are the components which makes the overall financial system? Financial system include your financial institutions like banks, NBFCs. A small investor is also said to be a financial institution जो कि आपको पैसा उधार पे दे रहा है, राइट, और इंटरेस्ट के साथ आपसे पैसा लेता है, राइट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए. सेकेंड इज़ द फाइनेंशियल मार्केट जहाँ से आप पैसा ले सकते हैं और जहाँ से आप पैसा दे भी सकते हैं. ठीक, तो मार्केट इज़ बेसिकली वेयर वी कैन बाय और सेल एनीथिंग. तो यहाँ पे हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं और पैसा उधार पे भी दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज. व्हाट आर दी various financial services? What are the different financial services which are offered by the financial institutions? Multiple financial institutions, it is known as financial services. फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब अगर आपको नॉर्मली बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो घर पे उसके प्रोफेशनल्स आपके पास सर्विस लेके आते हैं. अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाती है बाय द प्रोफेशनल्स इन योर डोर स्टेप, right. And the last one is your financial instruments. What are the multiple financial instruments we have जिनमें हम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं और हम अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कंट्री की भी ग्रोथ में पार्ट दे सकते हैं, राइट. So basically the four components which compose the financial system, these are the financial institutions, these are the financial market, financial services and financial instruments.
right? Now we come to financial institutions. Financial institutions are those organizations that are involved in providing various types of financial services to their customers. कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। वहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपके घर पे भी जाके आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं अपनी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज को लेने के लिए। The financial institutions are controlled and supervised by the rules and regulations of the government authorities. Financial institutions को कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जिनके अपने स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनके अंडर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काम करना होता है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? वी हैव बैंक्स, नेक्स्ट वी हैव स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, वी हैव क्रेडिट यूनियंस, एंड वी हैव मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, बैंक्स तो नॉर्मली हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमारे पास हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज़ योर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, जो कि आपको शेयर मार्केट में असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, कमोडिटी मार्केट में असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। वी हैव क्रेडिट यूनियंस एंड वी हैव मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं इन मल्टीपल सेक्टर्स। वी हैव हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस, वी हैव ऑटो इंश्योरेंस, राइट? ऑटो लोन अगर आपको लेना है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अगेंस्ट आपका इंश्योरेंस किया जाता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है। तो बेसिकली दे ऑल गिव्स यू द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन all the respect of your life, right? Next we have financial institutions deals with various financial activities that are associated with bonds, debentures, stock, loans, risk diversification, insurance, retirement planning, and many other types of related functions. Financial institutions आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होती हैं। एक्टिविटीज़ में आपकी एसोसिएट होती हैं बॉन्ड से, आपके डिबेंचर से, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई करती हैं ताकि आप सिर्फ एक ही जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, राइट? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अगर से सपोज़ आप सिर्फ एक ही फाइनेंशियल पार्ट पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। उसके साथ साथ जो रिस्क इन्वॉल्व होगा तो उसी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपको 4 अलग अलग प्लेसेस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं कि आप अपना रिस्क जो है वो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट? इट ऑल्सो associated with your bonds, debentures, in share markets we have your stocks, commodity market. Insurance sector we have
राइट, कि इंश्योरेंस में आप अपने आप को सिक्योर करके रखिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करके रखिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस हो, राइट, किसी भी तरीके का। रिटायरमेंट प्लानिंग, दे गिव्स यू असिस्टेंस रिगार्डिंग रिटायरमेंट प्लानिंग एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑल्सो, राइट, कि जब आप रिटायर हो तो आपके पास इतना हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी हो कि आप आराम से अपनी लाइफ को उसको एंजॉय कर सको, राइट। With the help of their functions, the financial institutions transfer money or funds to various tiers of economy. अब आप अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके उन पैसे को या फंड्स को अलग अलग सेक्टर्स में आपके उसको इन्वेस्ट करते हैं एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्टिंग अपॉन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपका पैसा और जो भी फंड्स हैं किसी भी फॉर्म में हो उसको अपने इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट पे, चाहे रियल इस्टेट की बात हम करें, चाहे हम इंश्योरेंस की बात करें, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे कमोडिटी मार्केट की बात करें, ठीक है, इन सभी अलग अलग प्लेसेस पे वो अपना मनी या फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं so that they can play a major role in enhancing the economic growth of the domestic as well as in international context, right? Next we have for carrying out their business operations, financial institutions implement different types of economic models. They assist their clients and investors to maximize their profit by rendering appropriate guidance. आपको एक appropriate guidance provide की जाती है so that आप जो भी investors हैं वो सही जगह पर सही टाइम पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन नेचर. It is that type of institutions which performs the collection of funds from private investors and public investors and utilizes those funds in financial assets, right? तो चाहे हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें और या फिर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपसे फंड इकट्ठा करना और उसको फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना ताकि हमें हायर रिटर्न मिल पाए, राइट। नाउ व्हाट इज अ फाइनेंशियल एसेट? It is a liquid asset that gets its value from a contractual right or ownership claim, right? For example, cash, stock, bonds and mutual funds, right? Financial asset is basically a liquid asset जहाँ पे आपको कैश इन हैंड तुरंत मिलता है। आपके पास कैश है, इट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट। स्टॉक है, आप उसको सेल आउट कर दोगे, आपके पास तुरंत कैश आ जाएगा। बॉन्ड्स हैं, आप उन्हें सेल आउट कर दोगे, आपके पास तुरंत कैश अवेलेबल है।
गोल्ड है, इट इज़ ऑल्सो अ लिक्विड एसिड, राइट. Financial assets do not necessarily have inherent physical worth or even a physical form. वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट का एक फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हो. Their value reflects factors of supply and demand in the marketplace in which they trade, as well as the degree of risk they carry, right. Okay, their values reflects factors of supply and demand in the marketplace in which they trade, as well as the degree of risk they carry. Okay. Financial assets derive their value from a contractual claim on an underlying asset. It can be defined as an investment asset whose value is derived from a contractual claim of what they represent. Next we have what are the types of financial asset. So basically financial assets से हमें क्या समझ में आया? Financial assets are those assets which are liquid assets which can be converted into cash spontaneously. आपके पास कैश इन हैंड है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास स्टॉक इन हैंड है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, किसी भी फॉर्म में है आपके पास लिक्विड एसेट जिसको आप सेल ऑफ करके आपके पास तुरंत कैश आता है, आपको तुरंत कैश मिलता है, आपकी कैश की नीड्स फुलफिल होती हैं. दे आर द फाइनेंशियल एसेट्स, राइट. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? We have certificate of deposit, number 1. We have bonds, number 2. We have stocks, number 3. Number 4, we have cash. Number 5, we have bank deposits. Number 6, we have loans and receivables. Right? These are the types of financial assets. Now, what is a certificate of deposit? It is an agreement between an investor and a bank institution in which the customer keep a set amount of money deposited in the bank for the agreed term in exchange for a guaranteed rate of interest. ये एक एग्रीमेंट होता है इन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बैंक, जहाँ पे कस्टमर कुछ पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में और कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जो कि गारंटीड है कि हम 5% देंगे, हम 6% देंगे, हम 4% देंगे, कुछ गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको उस टाइम पीरियड के बाद वो पैसा मिल जाता है. तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये गारंटीड टाइम पीरियड के बाद एक गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिल जाएगा. राइट. नाउ व्हाट आर द बॉन्ड्स? दे आर द financial asset which is usually a debt instrument sold by companies or government in order to raise funds for short term project. अगर आपकी किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट फुलफ़िल करना है, स्टार्ट करना है, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है,
तो उसके लिए मार्केट से पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। जब बॉन्ड्स को लोग खरीदते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, तो उससे जो पैसा जनरेट होता है वो पैसा गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए लगाती है और आपको क्या मिलता है? बॉन्ड से उसका रिटर्न वैल्यू, राइट? नाउ व्हाट आर स्टॉक्स? दे डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट बॉन्ड्स के टर्म्स में होती है कि 1 साल की मैच्योरिटी है, 2 साल की मैच्योरिटी है, 6 महीने की है, बट स्टॉक के टर्म्स में कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, राइट? Investing in stocks of a company means participating in the ownership of the company and sharing its profits and losses, right? आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो आपका है, लॉस हो रहा है तो भी वो आपका है, राइट? तो हम ट्राई करते हैं कि अगर स्टॉक्स की एज सच कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है तो हमें जब भी प्रॉफिट हो तब हम उसको बेचें और अगर लॉस हो तो हम उसको सब्सिडाइज करें और या फिर उसको डाइवर्सिफाई करें, राइट? Cash, as you all know, which is a cash, it is a cash or cash equivalent which are reserved with the organization. Cash in hand, normal, is your cash, right? Now, what is a bank deposit? These are the cash reserves of the organization with banks in savings and checking accounts, right? आप सेविंग बैंक अकाउंट में या करेंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके रखते हो तो दैट इज़ अ कैश रिजर्व्स, दैट इज़ ऑल योर बैंक डिपॉजिट, राइट? सो दे स्टडी व्हाट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. A financial intermediary is an entity that acts as the middleman between two parties in a financial transaction, such as a commercial bank, investment bank, mutual funds or pension funds. Right? Financial intermediary basically आपकी एक entity है जो कि दो लोगों के बीच में काम करती है, दो पार्टीज़ के बीच में काम करती है फॉर टेकिंग आउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सच एज योर बैंक्स, योर म्यूचुअल फंड्स, राइट? आप में से बहुत से इन्वेस्टर्स होंगे जो पैसा मार्केट में लगाना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पैसे की ज़रूरत है. तो बेसिकली जो आपके बैंकिंग सिस्टम हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है एंड यू गेट योर डिज़ायर्ड रिटर्न एंड फाइनली द ग्रोथ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट रिजल्ट, राइट? Now, what are the types of financial intermediary? We have number 1, commercial banks, number 2, investment banks, number 3, stock brokers, number 4, pooled investment funds, and number 5, stock exchange. Commercial banks are normally general बैंक्स जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, इन अ करेंट अकाउंट, राइट? और हमें इंटरेस्ट मिलता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक ऑल्सो, व्हाट इज़ ऑल अबाउट द स्टॉक ब्रोकर्स. जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स. स्टॉक ब्रोकर्स का अपना एक कमीशन होता है
जिन्हें हमें देना होता है, एंड देन हम वहाँ पे स्टॉक मार्केट में अलग अलग कमोडिटीज़ में, अलग अलग शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं with the help of stockbrokers, right? And then we have pooled investment funds like mutual fund. Mutual funds में क्या होता है? It is a pooled investment fund जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है। थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपना इन्वेस्ट करते हो हर मंथ, फंड मैनेजर को देते हो। फंड मैनेजर उन सभी पैसे को एक साथ क्लब करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं विद अ डिज़ायर्ड रिटर्न, एंड वो रिटर्न आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो मार्केट पे, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं। एंड फाइनली यू हैव द स्टॉक एक्सचेंज। वी हैव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आप अपना डेटा जो है वो पैसा जो है वो आप अपना सेव करके रखते हो, इन्वेस्ट करते हो अलग अलग कमोडिटीज़ में, शेयर्स में, राइट, एंड यू गेट योर डिज़ायर्ड रिटर्न, राइट। नेक्स्ट इज द what is the role of financial intermediary? The job of financial intermediary is to connect borrowers to savers. That is the point number 1. Borrowers को कनेक्ट करना सेवर्स के साथ, जिन्हें पैसा चाहिए और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, इट इज़ द फर्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन फाइनेंशियल intermediary. Second point is financial intermediaries perform the vital role of bringing together those economic agents with surplus funds who want to lend with those with a shortage of funds who want to borrow. उन लोगों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना जिनके पास पैसा ज़्यादा है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो लोग जिनके पास पैसे की कमी है और वो आपसे बोरो करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, जो इन्वेस्ट करके रिटर्न चाहते हैं मार्केट से, और वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है और वो आपसे बोरो भी करना चाहते हैं, उन्हें आपस में एक साथ लेके आना, एक दूसरे को कनेक्ट करना, सो दैट दोनों की इकोनॉमिक नीड्स एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकें। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज a financial market. Financial market is a place where the savings from various sources like households, government, firms and corporate are mobilized towards those who need it. अब financial market क्या होती है? A market is basically where buyers and sellers are all meet. Right? So basically financial market is a place जहाँ पे आपके हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, इन लोग अपनी अपनी सेविंग्स जो हैं वो एक दूसरे एक मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं उनके साथ जिन्हें ज़रूरत होती है। It is an intermediary which directs funds from the savers to the borrowers. Next point, it is a place where assets like equities, bonds, currencies, derivatives and stocks are traded. Right? Basically मार्केट हम जाते हैं जनरली, तो वहाँ पे बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। हमें जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको ख़रीद के लेके आते हैं।
तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिल रहे हैं, इट इज़ अ मार्केट। और जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग की जा रही है, उन्हें ख़रीदा जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, इट इज़ known as a financial market. So basically it's a place where assets like equities, bonds, currencies, derivatives and stocks are traded. Right? Now, what are the features of financial market? Point number 1 is transparent pricing. Point number 2 is basic regulations on trading. Point number 3 is low transaction cost. Point number 4 is market determined prices of traded securities. फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? वी हैव ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। आपके पास जो भी कमोडिटी आपको लेनी है उसके स्पेसिफाइड प्राइसेस होते हैं। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है प्राइस, कभी कम हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट, इट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड of that commodity from the public point of view. So it is basically a transparent pricing. We have basic regulations on trading. We have a SEBI is a government body जिनको जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं फॉर द हैंडल ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, सो दैट कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की जा सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना, उनकी चीज़ों को ध्यान में रखें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जो इन्वेस्टर्स आपके आ रहे हैं। हम बेसिक रेगुलेशंस कुछ बनाते हैं, बेसिक गाइडलाइंस कुछ तय करते हैं, जिनके बेसिस पे हम ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं। वी हैव लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड वी हैव द मार्केट प्राइसेस फॉर ट्रेडेड सिक्योरिटीज़। ठीक है, किसी का भी प्राइस जो है वो एक सर्टेन पॉइंट से बहुत हाई नहीं हो जाएगा और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे से बहुत लो भी नहीं जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी मूव टू what are the major players in the financial market. Right, the main participants in the financial market are as follows. Point number 1 is banks. Right, banks, as we all know, is one of the major and the important participants in a financial system. They are the largest provider of funds to business houses and corporates through accepting deposits. Number 2 are the insurance companies. They can issue contracts to individuals of firms with a promise to refund them in future in case of any event, and thereby invest these funds in debt, equities, etc. Right, so first point is your banks, जो कि जितने भी आपके कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, जितने भी आपके बिजनेस हाउसेस होते हैं या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी होते हैं, उन्हें ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं। राइट, एक फंड्स तो ये हुए जो कि आपके कॉर्पोरेट्स के लिए और बिजनेस हाउसेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक फंड्स वो हुए जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो, चाहे वो आपका होम लोन हो, चाहे वो आपका कोई भी पर्टिकुलर हो। राइट, द नेक्स्ट वन इज़ योर इंश्योरेंस कंपनीज, जो आपसे हर महीने प्रीमियम लेती हैं सो दैट कि आपको वो एक
पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर कभी भी आपको ज़रूरत होती है तो वो आपको रिफ़ंड कर सकें। और ये इंश्योरेंस कंपनीज आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं आपके डेट में, आपके इक्विटीज़ में, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर फाइनेंस कंपनीज. The finance companies, like we have Mahindra Finance, we have HDFC, Bajaj Finance, we have HDFC Life. They are all finance companies. They engage in short to medium term financing for business by collecting funds, by issuing debentures and borrowing from general public. Right? फाइनेंस कंपनीज आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस या फिर मीडियम टर्म फाइनेंसिंग देते हैं बाय कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, राइट। और या फिर वो डिवेंचर इशू करके भी पैसा जनरेट कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ योर मर्चेंट बैंक्स. Merchant banks, they are funded by short-term borrowings, lent mainly to corporations for foreign currency and commercial bill financing. अलग अलग बैंक्स डिज़ाइन किए गए हैं लोगों की, इंडिविजुअल्स की और आपके बैंकिंग सेक्टर की, आपके कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, आपके इंडिविजुअल्स के लिए, आपके रूरल सेक्टर के लिए, आपके अर्बन सेक्टर के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बैंक्स डिज़ाइन किया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कंपनीज. द सरप्लस फंड्स generated from business operations are majorly invested in money market instruments, commercial bills and stocks of other companies. Right? All these are the general participants. Next we have mutual funds. They acquire funds mainly from the general public and invest them in money market, commercial bills and shares. Mutual fund, as we all know, जनरल पब्लिक अपनी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा पोर्शन करके SIPs में इन्वेस्ट करती हैं. वो एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं. वो पैसा फंड मैनेजर जो है वो आपका मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. वहाँ से जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है आपके लोगों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, राइट. एंड फाइनली वी हैव अदर गवर्नमेंट विच आर द ऑथराइज्ड डीलर्स look after the demand supply operations in financial market, right. So basically what is all about your financial intermediary or what is all about your financial market is क्लाइंट के पास, कस्टमर्स के पास आप अपना फाइनेंस फंड्स को लेके जाइए. आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी के पास भी इनफैक्ट नहीं होनी चाहिए. जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो उनके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन किए गए हैं. आप उन्हें समझ सकते हो, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उनमें से रिटर्न मिलता है, राइट. जो भी आपको रिटर्न उसमें से मिल रहा है, ठीक है. तो वो बेसिकली आप क्या करोगे कि जो लोगों के पास फंड्स की शॉर्टेज है उन्हें आप पैसा पहुंचा सकते हैं. तो तब होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ कि लोगों के पास पैसे की कमी ना रहे,
उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें. राइट. दिस इज़ द बेसिक objective of the financial market, of the financial overall system. Right. So in this lecture, today's lecture, we will understand what is a financial intermediary, what is all about financial intermediary, what is all about your financial market, what are the types of financial intermediaries, what are the multiple roles and responsibilities of financial intermediaries, what is a financial market, what is all about financial market consists of, what are the features of financial market, right? And what are the major players in financial market, right? And the various other questions are also arise that what is the importance of financial market. अगर financial market ही नहीं होगी तो लोग पैसा इन्वेस्ट करने कहाँ आएंगे, लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो कहाँ से फुलफिल करें. राइट. अभी जैसे हमने देखा कि वी विल डील विद द कोरोना पैंडेमिक, सो वहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं. तो लोगों की जॉब्स जा रही हैं तो उनकी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, लोगों की कॉस्ट कटिंग हो रही है तो मार्केट में पैसा कम आ रहा है. उस केस में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं सभी सेक्टर्स के लिए. तो ये पैकेजेस इसलिए दिए जाते हैं सो दैट कि जितनी भी हमारे पास मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनके पास पैसे की शॉर्टेज ना हो. जब पैसे की शॉर्टेज नहीं होगी तो लोगों के पास जब काम होगा वो अपने तरीके से काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और जब काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो ओवरऑल उनकी भी ग्रोथ होगी और इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी. राइट. सो दिस इज़ all for today lecture. Thank you so much. This is Pankaj Srivastava signing off. Thank you.